आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। The SVN School, Badorghati, Kunihar, affiliated to CBSE New Delhi, the school announces admission open for session 2019-20 from nursery, KG1, KG2, 1st to class 10. Salient features: congenial atmosphere, most ultra infrastructure with playground facility, well-equipped lab, well-trained staff as per CBSE norms. For more details, contact 01796 260 275. शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने मंगलवार को दून विधानसभा क्षेत्र के कुठाड़, चंडी, गोयला, साई, खरूची चक्का, बद्दी और बरोटीवाला में अपनी चुनावी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इन सभी क्षेत्रों में पहुंचने पर सुरेश कश्यप का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी ने अपनी इन नुक्कड़ सभाओं में आए हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव में एक एक वोट के महत्व को समझाते हुए इस बार फिर से भाजपा को केंद्र में दोहराने की बात करते हुए 5 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि जो कांग्रेस अपने 55 वर्षों के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 5 सालों में कर दिखाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि मोदी के शासनकाल में भारत सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध देश के रूप में उभर कर सामने आया है। जो चीजें कभी नामुमकिन लगती थीं, उन सभी चीजों को तेजी से धरातल पर उतारा गया है। चाहे वो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा हो, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो या किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने की बात हो, हर क्षेत्र में भाजपा सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातों और लोगों को उकसाने की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा ने देश हित को सर्वोपरि माना और सबसे अधिक सम्मान उन वर्ग को दिया जो देश की सीमाओं की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों का भी बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में पर्यटन, वन जीवन पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्योग की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं और सांसद चुने जाने पर वह इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगे। मोदी जी के रूप में हमें मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, एक सशक्त प्रधानमंत्री मिले हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल और हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है। 5 वर्ष के दौरान जब भी देश के ऊपर विपत्ति का समय आया, मोदी जी ने करारा जवाब उसका दिया। चाहे चीन के साथ विवाद की बात थी, जो आपके ध्यान में होगा, डोकलाम का विवाद, जब सीमा विवाद हुआ, किस प्रकार से चीन को मजबूर होना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। चीन जो अपने आप को एक महान शक्ति समझता है, उसकी हिम्मत नहीं हुई हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर सके। ये मोदी जी की कूटनीति, विदेश नीति थी कि चीन को वापस लौटना पड़ा, किसी प्रकार की हिमाकत नहीं कर सका। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो बार बार हमारी सीमा में घुसता था, हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था, पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना, एयर स्ट्राइक करना। इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव है और मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उस बात को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और
जिस प्रकार से सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का आशीर्वाद मिल रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार भाजपा का सांसद यहाँ से जीतेगा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। कुछ ऐसा भी है सर कि कहीं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं, तो इस पर आपका कोई फर्क पड़ेगा? राजनीति में ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे दूसरी पार्टी से प्रत्याशी हैं, 10 वर्ष तक सांसद रहे हैं, 5 वर्ष तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं, लेकिन हम अगर कार्यकाल देखें तो उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। 2 बार सांसद, पिछली बार मंत्री, 5 साल तक। हमें बड़ा दुख होता है इस बात को सुनकर। वो कहते हैं कि सोलन का विकास ठप पड़ा है। जो व्यक्ति 5 साल तक मंत्री रहा हो, अभी दूसरी बार विधायक हो और अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बड़ा खेद का विषय। और 10 वर्ष तक सांसद रहे, कहने के नाम पर कोई उपलब्धि नहीं है। और हमारे सांसद जो वीरेंद्र कश्यप जी पिछली बार सांसद रहे, उनको गिनाने के लिए कितनी सारी उपलब्धियां पिछले 5 वर्षों के दौरान, 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अर्जित की हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं, जनता का जो रुझान है, जो जनता का जिस प्रकार से जोश है, तो यह तीसरी बार यहाँ से सांसद जीते। तो इन उपलब्धियों का आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और हम घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, नुक्कड़ बैठ के कर रहे हैं। हमारा ये दूसरा दौरा जो है 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों का सेकंड राउंड हमने शुरू कर दिया। इसके बाद और समय और अगला एक राउंड और करेंगे। और हम जनता को बता रहे हैं कि 5 साल का मोदी जी के सरकार का कार्यकाल, 1 वर्ष की प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, जिस प्रकार से 1 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है। आज लोकप्रियता के मामले में दूसरे नंबर पर देश भर में पहुंचे और 10,500 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए सबकित कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोदी जी के रूप में हम एक सशक्त प्रधानमंत्री मिले, एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, तो आज देश को आवश्यकता है। जो कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, ऐसे एक जो है आज नेतृत्व हमारे पास है, तो निश्चित रूप से जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आजादी के पश्चात कांग्रेस ने जानबूझकर इस क्षेत्र को पिछड़ा रखने का षड्यंत्र रचा था और यहाँ के लोगों को मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और अपने मत का सही रूप से प्रयोग करने के लिए भी सक्षम हैं। चुनाव से करीब 34 दिन पहले भाजपा के प्रत्याशी ने बताया कि वे अपनी जीत को लेकर पूर्ण आश्वस्त हैं। जिस तरह का रुझान उन्होंने जनता में जाकर देखा है, उससे लगता है कि तीसरी बार भी शिमला संसदीय क्षेत्र में भाजपा के ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।